तो अभी अगला चैप्टर अपना रहेगा दैट इज सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर का बेसिक्स हमने क्या क्या देखा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो क्या देखा था हमने उसके अंदर? सबसे पहला देखा था कि सेमीकंडक्टर जो है ये बेसिकली आपका टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही दूसरा नाम था आपका प्योर सेमीकंडक्टर। व्हाई प्योर सेमीकंडक्टर? ये मेजरली बना हुआ रहेगा सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का। इसका मतलब क्या कि आपका प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ओनली आपको सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के आइटम्स मिलेंगे, बाकी दूसरा कोई उसमें इंप्योरिटी एडेड नहीं रहेगा। वहीं पर आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही दूसरा नाम क्या रहेगा आपका? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अभी व्हाई इम्प्योर सेमीकंडक्टर? बिकॉज ये सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंप्योरिटीज ऐड किए जाएंगे, और ये इंप्योरिटीज के ऊपर से उसके दो टाइप्स और कैटेगरीज है दैट इज एन टाइप एंड पी टाइप। अभी यहां पर ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसके अंदर सबसे पहला कौन सा इंप्योरिटी ऐड करेंगे? तो पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का मतलब क्या? जिसका वैलेंसी कितना होने वाला है? 5, इसलिए उसका नाम है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। तो अगर मैंने किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ये वाला इंप्योरिटी अगर ऐड किया तो वो क्या बन जाएगा मेरा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। वहीं पर अगर मैंने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया, ट्राइवैलेंट का मतलब क्या होता है? जिसका वैलेंसी 3 रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी बन, या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो काउंट रहेगा वो होल्स के कंपेरेबली ज्यादा रहेगा, और यही रीजन की वजह से यहाँ पर मेजॉरिटी का एडेड कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप बोलोगे सर ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का फंडा क्या रहेगा? तो मेजॉरिटी का एडेड का मतलब क्या होता है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा स्पेशल डिवाइस है जहां पर करंट दोनों के वजह से फ्लो होता है। हमने 9th-10th में पढ़ा हुआ है कि मेटल्स के अंदर करंट कौन फ्लो करता है? मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो करंट किसके वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। मतलब करंट फ्लो होने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? प्योरली इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की मदद से फ्लो होता है। हाँ, लेकिन एन टाइप के अंदर जो करंट कैरी होता है वो मैक्सिमम करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और थोड़ा बहुत करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? होल्स की वजह से। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी कैरियर, उसका काउंट ज्यादा है। और आपका होल्स को क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी का मतलब क्या? जिसका काउंट कम है वो माइनॉरिटी रहता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर उससे उल्टा रहेगा कि मेजॉरिटी कैरियर्स कौन रहेगा? होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर की अपना सेमीकंडक्टर डिवाइडेड कैसा है ना। उसके बाद आपने 11th में देखा हुआ था कि पीएन जंक्शन डायोड कैसा फॉर्म होता है। अब ये पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग कैसा रहता है वो हम लोग पहला देखेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड में कैसा होने वाला है कि पीएन जंक्शन डायोड बनता है आपका बेसिकली कि मैंने पी रीजन और एन रीजन ये दोनों को अगर फैब्रिकेट किया, एक साथ ज्वाइन किया, तो क्या बन जाएगा? पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि पी के पास ज्यादा करके क्या है? होल्स है, और हमारे एन के पास ज्यादा करके क्या प्रेजेंट है? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन नेचर का रूल ये है क्या कि जब भी दो अपोजिट चीजें एक दूसरे के सामने आते हैं तो वहां पर क्या होता है? अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो यहां पर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होने वाला है? यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये साइड अट्रैक्ट होंगे और यहाँ के होल्स वहां पर जाने का ट्राई करेंगे, और इसी अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ के कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी क्या हो जाएंगे? यहाँ पर यहाँ के इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ के होल्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पर चले जाएंगे। करेक्ट है? ये देखा था हमने, क्या देखा था इसका एग्जांपल याद रहेगा तो, कि राज और सिमरन अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो वहां पर क्या होने वाला है? अट्रैक्शन होने वाला है या रिपल्शन होने वाला है? मतलब क्या कि अपोजिट चार्जेस सामने आ गए तो वो चार्जेस एक्सचेंज होने वाला है, और इसी एक्सचेंज की वजह से बीच में एक रीजन फॉर्म हो गया, और उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते थे? डिप्लेशन रीजन। ठीक है, तो ये जो बीच में रीजन बना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्लेशन रीजन। अब ये डिप्लेशन रीजन का काम क्या रहता है? तो ये डिप्लेशन रीजन आपका जो है ये काम करेगा किसका? बैरियर का काम करेगा। बैरियर का मतलब क्या? दीवार का काम करेगा। अब ये दीवार का काम करेगा मतलब क्या कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ के होल्स वहां पर नहीं जा सकते। क्यों?
अगर इसको यहां से यहां तक जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये बैरियर को पार करके वापस जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या कि जब तक डिप्लीशन रीजन प्रेजेंट है तब तक करंट फ्लो हो सकता है क्या? मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है मतलब क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलते हैं कि करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है मतलब एग्जैक्टली क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब तक ऐसे गोल गोल घूमेंगे नहीं तब तक करंट फ्लो होने वाला है क्या? और ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर पूरा चक्कर काटना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीच का डिप्लीशन रीजन मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर ये बीच का दीवार तोड़ना है तो उसके लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए ना कोई तो, करेक्ट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर मुझे एक्सटर्नली कोई तो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और वो फोर्स में कौन सा अप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या कनेक्ट करेंगे, बैटरी। अभी आप बोलोगे सर बैटरी अप्लाई करके क्या होने वाला है? बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी क्या करता है, वोल्टेज प्रोवाइड करता है ना। लेकिन एक्चुअल में वोल्टेज प्रोवाइड करता है मतलब भी क्या करता है, वो एक्चुअली फोर्स अप्लाई करता है। क्योंकि बैटरी का साइंटिफिक नेम क्या था, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये बेसिकली क्या करने वाला है, फोर्स अप्लाई करने वाला है। और इसी की वजह से क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन का साइज जो क्या होता है, कम कम होते होते वो ब्रेक हो जाएगा। और जैसा ही डिप्लीशन रीजन बीच का गायब हो जाएगा वैसे क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो होना चालू होगा। और इसी कनेक्शन के ऊपर से हमने उसके दो कैटेगरी देखे थे, कौन से, एक था फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड वन रिवर्स बायस, ठीक है। तो वो क्या देखा था हमने, तो डायोड के अंदर अगर आप फॉरवर्ड बायस अगर देख रहे हो, फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है, पी रीजन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एंड रीजन इज कनेक्टेड टू, वही था देखो ना, पी रीजन वाज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एंड रीजन वाज कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो यहां पर फॉरवर्ड बायस में क्या होता है बेसिकली कि आपका जो डायोड है ये डायोड ऑन कंडीशन में रहता है। अभी 12th में जो एप्लीकेशंस आएंगे उसमें बस ये एक टर्म आपको याद रखना है कि अगर फॉरवर्ड बायस है तो याद रखो डायोड ऑन है, रिवर्स बायस है तो याद रखना डायोड ऑफ है। तो यहाँ पर क्या होने वाला, डायोड आपका ऑन है। और अगर ये डायोड आपका ऑन है इसका मतलब भी क्या हो रहा है, यहाँ पर डायोड ऑन है मतलब आपका करंट जो है वो करंट अभी क्या होगा, यहाँ पर फ्लो हो सकता है। और वहीं पर रिवर्स बायस में क्या रहेगा, उसका एग्जैक्टली उल्टा रहेगा। तो रिवर्स बायस में क्या होने वाला है, ये आपका पॉजिटिव विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एंड रीजन विल बी कनेक्टेड टू, तो यहां पर इसका उल्टा होने वाला है। क्या होगा, डायोड विल बी ऑफ एंड करंट जो है वो क्या होने वाला है, यहां पर फ्लो नहीं होगा। करेक्ट है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इतना ही आपको याद रखना है, तो ये आपको 12th में काम आएगा। बिकॉज अभी 12th में हम लोग को पढ़ना है कि ये जो डायोड है, डायोड के एप्लीकेशंस क्या क्या है, कि रेक्टिफायर कैसे काम करता है, ये सब टर्म्स देखते हैं, ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। अब ये पीएन जंक्शन डायोड काम कैसा कर रहा है वो तो देखा हमने। नेक्स्ट अभी देखना है कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। तो उसका फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगा आपका रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर बेसिकली कहां पर यूज होता है, कि जहां पर मुझे एसी सिग्नल को कन्वर्ट करना है किसमें, डीसी पार्ट में। अब ये जरूरत क्यों पड़ता है नॉर्मली, कि आपके घर पे जो सप्लाई आ रहा है वो सप्लाई कैसा आ रहा है, एसी आ रहा है कि डीसी आ रहा है, एसी सप्लाई आ रहा है। लेकिन जितने भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो करंटली, ये सारे के सारे एसी पे ऑपरेट होते हैं क्या? कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जो क्या बोलते हैं दिल के बहुत नजदीक है और वो डीसी पे चलते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारा क्या है, डीसी पे ऑपरेट होता है। लेकिन जो घर पे सप्लाई आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एसी में आ रहा है। तो मुझे ऐसा कोई तो डिवाइस चाहिए जो क्या करेगा, ये एसी सिग्नल को मुझे कन्वर्ट करके देगा किसमें, डीसी में, और वो भी मुझे जितना रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए उतना। घर पे सप्लाई कितने वोल्ट्स का आता है, 230 वोल्ट का, 230 वोल्ट्स का। आपका जो मोबाइल फोन है वो 230 वोल्ट्स ऑपरेट कर सकता है क्या? जल जाएगा ऑन द स्पॉट, करेक्ट है। तो मुझे ऐसा कोई तो डिवाइस चाहिए जो क्या करेगा, मेरा वोल्टेज को कम करके उसको डीसी में भी कन्वर्ट करते हैं। तो वहां पर आपका रेक्टिफायर का रोल ज्यादा मेन आता है। तो आपके मोबाइल फोन के अंदर जो अडेप्टर आता है चार्जर के साथ, वो अडेप्टर का बेसिकली काम वही रहता है कि वो क्या करेगा, एसी सिग्नल को कन्वर्ट करेगा किसमें, डीसी सिग्नल, और फिर वो वायर के थ्रू आपके फोन के अंदर जाता है, करेक्ट है। डायरेक्ट अगर एसी सिग्नल फोन में जाएगा तो फोन चार्ज होगा क्या, नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज होकर डायरेक्ट फूट जाएगा ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो घर पे ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। नाउ अभी ये रेक्टिफायर एग्जैक्टली काम कैसा करता है, तो रेक्टिफायर अकेला काम नहीं करता, उसके साथ फिल्टर भी जोड़ना पड़ता है। अब वो क्यों लगाना पड़ता है वो सब नीचे का आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, देखो ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ दिख रहा है।
तो ब्लॉक डायग्राम के ऊपर से देखेंगे कि हमारा रेक्टिफायर एग्जैक्टली काम करता कैसा है। तो क्या दिख रहा है उसमें, देखो सबसे पहला स्टार्टिंग में हमने क्या किया, यहाँ पर इनपुट में क्या दिया हुआ है मैंने, यहाँ पर 230 वोल्ट का एसी सिग्नल जो हमारे घर पे आ रहा है। यहां पर क्या अप्लाई किया हुआ है, 230 वोल्ट का एसी सिग्नल। ठीक है, एसी सिग्नल का खासियत क्या रहता है, वो कैसा रहता है आपका, ऐसा प्लस माइनस इस तरीके से अपने इनपुट में दिया हुआ है। ये जो आपको जो डिवाइस दिख रहा है, ये डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या रहता है, क्या करता है ट्रांसफॉर्मर, आपके सोसाइटी के नीचे में रहता है ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का काम इतना ही है कि ट्रांसफॉर्मर एक तो वोल्टेज इंक्रीज कर सकता है या फिर वोल्टेज कम कर सकता है। तो उसके ऊपर से उसके दो कैटेगरी, वो है हम लोग का ये सब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, कि एक तो वोल्टेज को बढ़ा सकता है, फिर वोल्टेज यहां पर मैं जो यूज कर रहा हूं वो कौन सा यूज कर रहा हूं, स्टेप डाउन यूज कर रहा हूं, क्यों, मुझे वोल्टेज डिक्रीज करना है ना अब यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, ये वोल्टेज को डिक्रीज करके यहाँ पर मुझे आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, ऐसा कि उसका देखो ना एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डायरेक्ट कम हो गया। सिग्नल अभी भी एसी ही है, मतलब हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है वोल्टेज को एसी टू डीसी नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, सिर्फ वोल्टेज को एक तो डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकता है। तो यहां पर मैंने ट्रांसफॉर्मर क्या कर दिया, वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट मैंने किसको कनेक्ट किया हुआ है, रेक्टिफायर को। ये किसको चला गया अभी यहाँ पर, रेक्टिफायर को। अभी रेक्टिफायर क्या करेगा, ये एसी सिग्नल को कन्वर्ट करेगा किसमें, पल्सेटिंग डीसी में। अब ये पल्सेटिंग डीसी क्या नया फंडा है तो वो देखते हैं। तो यहां पर उसके आगे रहता है फिल्टर। अभी एसी और डीसी में मेन डिफरेंस क्या होता है वो पहले समझ लो। एसी सिग्नल जो रहता है आपका वो कुछ इस तरीके से रहता है। इसका मतलब क्या, एसी सिग्नल का वैल्यू कंटिन्यूसली वैरी होता रहता है। देखो ना 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, अगेन -4 -2 -3 -4 -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर बढ़ते जाएगा, फिर डिक्रीज होगा। मतलब जो एसी सिग्नल का जो वैल्यू है हमारा, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वैरी होता रहता है। वहीं पर जो डीसी सिग्नल है, ये डीसी सिग्नल क्या होता है, उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता कभी भी। और वो अगर प्लस साइड में तो प्लस ही रहेगा, माइनस में तो माइनस ही रहेगा। एसी में वैसा होता है क्या, यहाँ पर उसका पोलैरिटी बदलते रहता है, एक बार प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। तो आपका रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है, उसका एक साइड का हाफ साइकिल पूरा कट कर देता है। कि मैंने क्या कर दिया, ये निगेटिव वाले जो साइकिल्स है ना वो डायरेक्ट निकाल दिया। तो वो काम कौन करेगा, मेरा रेक्टिफायर। तो यहां पर जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि जो भी सिग्नल मिल रहा है वो कहां पर मिल रहा है, प्लस साइड में मिल रहा है। माइनस में कुछ भी सिग्नल मिल रहा है क्या, मतलब एक कुछ फॉर्म में डीसी बन गया, लेकिन एग्जैक्टली डीसी जैसा दिख रहा है क्या, एकदम। इसमें भी ऊपर नीचे है, और इसको बोलते हैं रिपल्स। और इसको हटाने के लिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, फिल्टर। नाम में आंसर है उसका कि वो क्या करेगा, रिपल्स को फिल्टर आउट करेगा। तो ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर का आउटपुट मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा कि क्लोज टू डीसी। एग्जैक्ट डीसी नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, मतलब रिपल्स उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। और उसके लास्ट में अभी क्या कनेक्ट किया हुआ वहां पर, दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या रहेगा, नाम में आंसर इसका कि ये वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करेगा मतलब क्या, वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का काम करेगा, उसको वैरी नहीं होने देगा। तो ये डीसी में मेन मुझे वही चाहिए रहता है ना कि वोल्टेज वैरी नहीं होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, फाइनली मेरा डीसी सिग्नल आउटपुट में मिल जाएगा। तो रेगुलेटर तो मोस्टली इतना यूज नहीं है, लेकिन ये आपका रेक्टिफायर और फिल्टर दोनों साथ में मिलकर क्या करते हैं, एसी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डीसी में। तो आप बोलोगे सर इसमें सेमीकंडक्टर का क्या आ गया। तो ये जो रेक्टिफायर जो बनता है, ये रेक्टिफायर के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, पीएन जंक्शन लैब। तो वो कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं वो देखेंगे हम लोग, लेकिन ये फ्लो चार्ट पूरा क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा एसी सिग्नल जो है वो फाइनली जाके क्या बन जाता है, डीसी। तो ये इतना पूरा सर्किटरी आपके वो फोन के अडेप्टर में रहता है इतने से, ठीक है। तो ये काम रहता है आपका रेक्टिफायर और फिल्टर का, ठीक है। तो इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसा आएगा, एक तो रेक्टिफिकेशन का डेफिनेशन आएगा, या फिर रेक्टिफायर का डेफिनेशन आएगा, या फिर फ्लो चार्ट अगर ड्रॉ करने के लिए आएगा तो आएगा रेयरली। मोस्टली हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का ऑपरेशन आएगा आपको डायरेक्ट,
वो अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। क्लियर है? तो ये रहेगा आपका रेक्टिफायर का ऑपरेशन। अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेक्टिफायर के टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली आपका जो रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर आपका दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो नेक्स्ट वन रहेगा आपका वही, दैट इज टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर आर ऑफ टू टाइप्स। कौन सा? एक रहेगा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड वन विल बी फुल वेव रेक्टिफायर। करेक्ट है? अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर इसको क्यों नाम है? बिकॉज ये जो है वो सिर्फ हाफ साइकिल्स को ही क्लीन कर सकता है। मतलब आधे साइकिल के लिए ऑन रहेगा, आधे साइकिल के लिए फिर ऑफ हो जाएगा, आधे साइकिल के लिए ऑन फिर ऑफ। वहीं पर फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा? दोनों साइकिल्स के समय ऑन रहेगा, इसलिए उसका नाम क्या है? फुल वेव हाफ रेक्टिफायर। और ये